ज्यादा गंदगी हो गया, बूढ़ा हो गया, जिसको बंद करके पार्क बना दिया। पहले जो स्थिति था, हम लोग तालाब वही दिए। फैमिली हमें कहीं नजर नहीं आई है, तो फैमिली पार्क नहीं बोल सकते। हाँ, नशेड़ियों का अड्डा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है साथ, ये है आपके विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। कहते हैं जब भी हम सौंदर्यीकरण का कार्य करते हैं तो चीजें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं, नज़ारे बदल जाते हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। लेकिन आज हम जिस खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, इसमें सौंदर्यीकरण के बाद की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जी हाँ, चौंकिए मत, हम आपको सारा नजारा दिखाएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि अभी हम मौजूद है डिस्लरी पुल पे स्थित जो पार्क है, स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क। नाम आपने जरूर सुना होगा। कोकर में यह पार्क स्थित है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद के नाम पर यह बड़ा पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिस तरह से छेड़छाड़ या बोलिए अतिक्रमण नदी, तालाबों और हमारे जलाशयों से हो रहा है, यह चिंता का विषय है। जब हम आपको नजारा दिखाएंगे तब आप खुद समझ जाइएगा कि क्यों। मेरे पीछे कोई पार्क नजर आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये पार्क है। जी हाँ, नगर निगम ने सौंदर्यीकरण भी किया है, कई करोड़ों रुपए भी खर्च लगे हैं और कितना तक दिख रहा होगा आपको, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। महंगे महंगे पेड़ों से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है, जो ना किसी उपयोग के काबिल है और ना ही किसी तरह की छायादार है। साथ ही साथ यहाँ के आसपास नगर निगम ने एक मीट का एक पूरा का पूरा मंडी लगाया है, जिसमें मवेशी यहाँ पे आकर रखते हैं। आपको मैं इधर कॉर्नर का एक बार व्यू जरूर दिखाना चाहूंगा कि सारे मवेशी बने रहते यहाँ पर बंधे रहते हैं। साथ ही साथ यह पार्क अब नशेड़ियों का भी अड्डा बन चुका है। जी हाँ, लगातार सुबह हो या शाम भारी तादाद में यहाँ पर नशा में लिप्त लोगों का समूह या यूं कहिए कि ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले यह जगह इतना खूबसूरत हुआ करता था, उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि इतनी जो खिलखिलाती हुई नदी आखिर वो गई कहाँ। अतिक्रमण चाहे मानव द्वारा हो या अतिक्रमण किसी निजी लाभ के द्वारा हो, नुकसान अगर प्रकृति को होता है तो क्षति पूरे के पूरे मानव जाति को उठानी पड़ती है। चलिए हम तालाब की बात करते हैं। तालाब में डिस्लरी छठ पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाते गए हैं कि तालाब का जो आकार है वह छोटा हो गया है, जलस्तर नीचे चली गई है। साथ ही साथ छठ जैसे महापर्व अभी 2 दिन ही बीते हुए हैं। इस लोक आस्था के पर्व को करने के लिए जितने श्रद्धालु आए, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ना तो रास्ता था, ना ही चलने फिरने की जगह थी। जो तालाब निर्माण हुआ है, आप एक बार जरूर आकर के देखिए कि ये तालाब जिस तरह से बाउंड्री इसके चारों ओर बनी है, इस तरफ भी बाउंड्री बनी थी, लेकिन निर्माण इतना पक्का नहीं था। ये ज्यादा दिन तक वो किनारा अभी बचा हुआ है, ये टूटा हुआ है। अभी दोबारा राशि अलॉट हुई है नए का। हालांकि सुंदर यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी के जो बारीकियां हैं, ये जो जानकारियां हैं, हम राजेश महतो जी से जुड़ते हैं, जो लगातार इस तरह के मुद्दे को, इस पार्क के मुद्दे को, कोकर वासियों की सुरक्षा हो या उनकी सहूलियत की बात हो, इस तरह के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। आपको धन्यवाद मैम, जो हम लोग का बात को आपने अपने समाचार के द्वारा लोगों को बता रहे हैं। हम लोग तो आज अकेला लड़ रहे थे, बीच में बहुत लोग जुड़े, कारवा बना, चलते गया, फिर बीच में हम लोग भी शांत हो गए। तो इसमें था कि मैम हम खुद 1994 से इस तालाब में छठ पूजा समिति का आयोजन कर रहे हैं, चैती छठ और छठ का। ये तालाब पहले हम लोग का 1100 फीट बंधा हुआ था, और 1100 फीट इसका लंबाई है 250 फीट। 1100 फीट बंधा हुआ था, जिसका हम लोग प्रयोग करते थे। उस समय हम लोग बाल काल में यहाँ का पानी पीते भी थे, नहाते भी थे। यहाँ केसर का एक फल हुआ करता था, उसे खाते भी थे। अब मछली हम लोग कभी खरीदना नहीं पड़ता था, कम से कम चुना भट्टा लालपुर वाले लोग को। हम लोग इसी में मछली इतना होता था कि हम लोग मछली पकड़ के खाते भी थे। स्थिति ऐसा हुआ जब डिक्शनरी अपना यहाँ शराब बनाने के लिए तालाब का पानी का उपयोग करते थे, वही बंधवाया था। ये तो बहता हुआ पानी था। डिक्शनरी वाले जब दारू बनता था तो उसको बंधवाए थे, 65 या 67 में इसको बंधवाए थे। जब सरकार द्वारा यहाँ धुआं ज्यादा होने लगा हुआ, उसको बंद कराया गया। तब देखा कि उसका पानी का उपयोग बंद। उस समय वो रख रखाव इसको करते थे, जब उसका रख रखाव बंद हो गया, तब उस समय से इसका षड्यंत्र होने लगा।
सभी शहरों का मूर्ति विसर्जन नहीं होना, घर का जितना दिया बाती हुआ जितना हुआ सब ही विसर्जन हुआ, वो रहते रहते भरते चला गया। तो लोग उसको भर गया तो थोड़ा भाई बुढ़ा हो गया तो कोई तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं क्या कि कोकर वासियों ने एक धरोहर को नहीं संभाल पाए, नहीं, निजी लाभ की भेंट चढ़ गई? हाँ ये एकदम सत्य है, निजी लाभ हो गए, परंतु प्रशासन का भी कोई मदद नहीं मिला। हम बीच बीच में क्षेत्रीय जो हम लोग क्षेत्र के विधायक हुए वो अपना फंड दे के प्रयास किए। उस समय विधायक 2000 में अपने विधायक हुए थे रामचंद्र नायक, वो अपने फंड से पैसा दिए। उससे पहले रामचंद्र बैठा जी दिए, वो भी अपने फंड से पैसा दिए, जिसमें सीढ़ी का निर्माण का काम हुआ, साफ सफाई हुआ। परंतु पूरा कोकर क्षेत्र लालपुर क्षेत्र का गंदगी इतना आने लगा कि प्रशासन के द्वारा इसका सफाई का व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके कारण इसका जो गंदगी सेवर होता है जो होता है वो ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसको लगा कि ज़्यादा गंदगी हो गया, बूढ़ा हो गया, तो इसको बंद करके पार्क बना दिया जाए। जैसे कि आपने प्रशासन का जिक्र किया तो जैसा कि आसपास के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नशेड़ियों का डर रहता है, क्या ये आपने देखा है? जी मैं देखा है, यहाँ अप्रिय घटना भी घट गई है जो नहीं होना चाहिए। असामाजिक घटना भी जो असामाजिक घटना भी घटी है। आप लोग ने देखा होगा कि जनरली लड़की के साथ होता है, पुरुष के साथ हुआ है, ये कांड विवाद दर्ज हुआ है, जिसको जो किया वो जेल भी गया है। क्या ये अब पार्क एक आपराधिक स्थल भी बनता जा रहा है? आज ही कोकर, हाँ ये अपराधी स्थल तो बनता ही जा रहा है। आप इसको देखिएगा, अगर कोकर में सर्वे कीजिएगा तो 90% लोग नहीं जानेंगे कि ये पार्क है। चाहे उसके जब 90% लोग को पार्क के लोग यहाँ उपयोग नहीं करते, आते नहीं है, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, अपना सेहत नहीं बना सकते, तो किसके लिए लाभ? कितने धनराशि इसमें लगी थी, कितने नगर निगम या सरकार द्वारा अलॉट हुई थी? 2.5 से 3 करोड़ रुपए में लगी है। 2.5 से 3 करोड़ रुपया इसको बनाने में लगा है। अभी फिर 72 से 75 लाख रुपया का फिर अभी दिया है। तो काम करने आए थे तो हम लोग बोले पार्क बनाने नहीं हम लोग देंगे, भैया आप बाउंड्री वाल करना कीजिए। हम लोग जो पहले जो स्थिति था, हम लोग तालाब वही दीजिए। जो हमारे घर में 25 फीट का कुआं होकर था, हमारे घर में बोरिंग नहीं था, आज बोरिंग हम लोग को मजबूरी कराना पड़ा। कुआं नवंबर में सूख जाता है और 90% बोरिंग लोग पानी नहीं तो लोग उसको फाड़ दिए, बंद कर दिए। अगल बगल एक बगल में कुआं था तो कोई 5 फीट का कुआं था, वो पानी बहते हुए रहता। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि नशा को लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भी कई लोग हैं, हम सबसे थोड़ा जुड़ना चाहेंगे। नशे की बात की, जैसे अभी हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से जगन्नाथपुर में चोरी हुई थी, तो उसके पीछे भी नशे में लिप्त लोगों की ही बात की गई थी। अगर इस तरह के यहाँ पे भी अगर ये चीज़ चलता रहा तो अप्रिय घटना दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, क्या इस पे बोलिएगा? ये अप्रिय घटनाओं का तो सबसे बड़ा कारण आपको नशा ही है, क्योंकि नशे वाले लोग जो है उनका दिमाग जो है बंद हो जाता है। वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही है कि इस तालाब को जो है पुनर्जीवित किया जाए, यथावत स्थिति में लाया जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भी जो है बोल रहे हैं कि नदियों को जो है, जलाशयों को जो है, आज आपको स्वच्छ गंगा मिशन चल रहा है, तालाबों को संरक्षित किया जा रहा है, तालाबों का गहरीकरण किया जा रहा है, तालाबों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो इस शहर के बीचों बीच जो है 3.25 लाख की आबादी के बीच में इतना बड़ा जलस्तर का स्रोत था, जिसको आज कम कर दिया गया और जिसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं। जी, तो धरोहर बचाया नहीं गया है, धरोहर को सीमित किया गया है, जिसकी वजह से चीजें और भी खराब हो गई हैं। अच्छा भैया, यहाँ पे सौंदर्यीकरण हुआ है, खूबसूरत तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ हमें भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे तालाब था तो ठीक था, हम लोग नहाते थे, अच्छा से रहता था। तो कोई पेड़ दिक्कत नहीं पौधे था। का तो जो हाल है वो, बहुत ही खराब है। तो यहाँ पे कोई इस तालाब इस पार्क की देखरेख में कोई पहरी या कोई चौकीदार? कोई नहीं, हम ही लोग देख रहे तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हम लोग नहीं रहते तो पेड़ भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। बकरी वकरी चर रहे हैं आप? हाँ, भगाए परसों तो वहाँ पे बकरी वाला को, क्या करेंगे, इतना जन को मना करेंगे। जी, तो जैसा कि बता दें कि डिस्लरी पुल के समिति के जो लोग हैं लगातार प्रयासरत है। हम चलिए एक और व्यक्ति से जुड़ते हैं और उनसे सवाल लेते हैं कि तालाब तो अब पूजा चलिए हो गया, लोक आस्था का पर्व था, खत्म हो गया, लेकिन आगे की क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि जलस्तर तो नीचे जा रहा है। मैं प्रशासन नगर निगम से मांग करता हूँ कि जैसे हम लोग को पहले तालाब था बड़ी आकार में, वही हम लोग को दोबारा चाहिए। सौंदर्यीकरण के नाम पे अब बर्बाद पैसा मत कीजिए जनता का। चारों तरफ बाउंड्री था जाली का, लोहे का जाली लगाया हुआ था, वो सारा चोरी हो गया है। बीच में स्ट्रीट लाइट लगाया गया था, पोल, सोलर लाइट प्लेट, सारा पोल सहित काट के लेके आप देख सकते हैं। चोरी हो गई। देखिए पोल कटा हुआ है, छोटा छोटा जो पोल फूटा है, छोटा छोटा खंबा है ना, वो काट के ले गया है।
ये तो सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। बिल्कुल जनता का पैसा बर्बाद हुआ, सरकार का पैसा हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं, पूरी अच्छे से एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो क्या यहाँ पे वैसा हुआ नहीं क्या? ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। यहाँ अपना पेट भरो, लूट खाना पूर्ति हुई है बस, बस। लूट सको तो लूट लो। 35 फीट का गहराई बना दिया था पानी। जी, तो लगातार आप सुन रहे हैं और आपको हर चीज से हम डायरेक्ट आपको रूबरू करवा रहे हैं। खाना पूर्ति करना और सौंदर्यीकरण करना ये दो अलग चीजें हैं। हालांकि हम अपने तमाम आला अधिकारी से, नगर निगम से, राज्य सरकार से और तमाम उनसे गुहार करना चाहेंगे कि इस पे ध्यान दें। भैया को एक और बात करना है, जी बताइए। जैसे नगर निगम सारे तालाब सौंदर्यीकरण करके जितने बड़ा आकार में तालाब थी, जैसे तिरिल तालाब ले लीजिए, भावनगर तालाब ले लीजिए, चटरी तालाब ले लीजिए, जिस तरह से पूरे तालाब को सुरक्षित किए, उसी तरह हम लोग को डिक्शनरी तालाब चाहिए, सिर्फ पार्क यहाँ नहीं चाहिए। जी, तो हम सिर्फ मांग यहाँ पर आपको अपने माध्यम से दिखा रहे हैं कि तालाब सुरक्षित किया जाए। ये पूरे के पूरे कोकर वासियों के लिए यह तालाब को सुरक्षित किया जाए। हम फिर से बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यह पार्क, बिस्लरी पार्क पुल के पास यह पार्क बना हुआ है। स्थिति काफी बदतर है और जिस तरह से समस्याएं आपने खुद सुनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं, किस तरह का कार्य देखना चाहते हैं। फैमिली हमें कहीं नजर नहीं आई है, तो फैमिली पार्क नहीं बोल सकते। हाँ, नशेड़ियों का अड्डा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी यह एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और आपके साथ गायत्री शर्मा।